तिरुपति बालाजी का रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर की प्रसिद्धि देश और दुनिया भर में हर जगह है। तिरुपति बालाजी का असली नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हमारे भारतीय वास्तुकला का एक अनोखा निदर्शन है। बहुत ही ज़्यादा रहस्य है इस मंदिर में और ख़ासकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा में। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रहस्य और वैज्ञानिक आज तक क्यों नहीं सुलझा पाए इन रहस्यों को। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहले पहुंच सके। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है, जो कि हमारे भारत का एक मुख्य तीर्थ स्थल है। यहाँ तक कि दुनिया भर से लोग आते हैं, भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कमाई होती है तिरुपति बालाजी मंदिर की। लेकिन फिर भी यहाँ के भगवान गरीब हैं। क्यों गरीब है इसके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या है रहस्य इस मंदिर के। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं और साक्षात उनकी प्रतिमा को भगवान के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि साक्षात भगवान सामने बैठे हुए हैं और प्रतिमा के रूप में, क्योंकि भगवान का जो प्रतिमा है, तिरुपति बालाजी की जो प्रतिमा है, उनमें बाल लगे हुए हैं और ये बाल बहुत ज़्यादा मुलायम रहते हैं, कभी भी उलझते नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी यहाँ पर सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से अपनी कोई मुराद लेकर आता है तो उनकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बाल को यहाँ पर दान करते हैं। ये भी प्रथा है कि जो भी सच्चे मन से अपने बाल को यहाँ पर दान करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसके हर जन्म के पाप धुल जाते हैं। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तब आपको श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति गर्भगृह के ठीक बीचों बीच नजर आएगी, लेकिन जब आप बाहर खड़े होंगे और अंदर देखेंगे तब आपको वही मूर्ति गर्भगृह के दाहिने तरफ नजर आएगी। ये एक अनोखा वास्तुकला है या फिर भगवान की कोई लीला है या फिर ऐसा कोई आश्चर्य है जो कि वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए, क्योंकि ऐसा रहस्य है कि आप अंदर जाएं और आपको बीचों बीच प्रतिमा नजर आए और आप जब बाहर से देखें तब आपको दाहिनी तरफ प्रतिमा नजर आए। ये एक अनोखा वास्तुकला ही है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की इस प्रतिमा में लक्ष्मी और विष्णु दोनों समाहित है, इसीलिए दोनों के वस्त्र यानी स्त्री के वस्त्र और पुरुष के वस्त्र, दोनों वस्त्र उन्हें पहनाए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि भगवान की प्रतिमा में पसीना आता है और ये पसीना आप बूंदों के रूप में देख भी सकते हैं। इसीलिए मंदिर का टेम्परेचर हमेशा कम रखा जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को ज़्यादा पसीना ना आए। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा जीवंत लगती है। एक तो पसीने के बूंदों की वजह से, दूसरे हैं बाल। अगर आप कहीं भी देश भर में देखें तो ऐसा कोई भी आपको नहीं दिखेगा कि पसीना आता हो किसी प्रतिमा में और इसके साथ बाल भी हो। तिरुपति बालाजी मंदिर में हमेशा एक दीपक प्रज्वलित रहता है, लेकिन जब आप उस दीपक के अंदर झांकेंगे तब आपको घी, तेल या कुछ भी नजर नहीं आएगा। बस ऐसे ही कैसे जलता है ये आज तक रहस्य है, कोई भी इसे नहीं सुलझा पाया और ये भी कोई नहीं जानता कि सबसे पहले इस दीपक को किसने प्रज्वलित किया था। और ये एक बड़ा रहस्य भी है कि भगवान की प्रतिमा को पचाई कपूर लगाया जाता है। पचाई कपूर अगर आप किसी भी पत्थर के ऊपर लगा दें तो वो पत्थर फट जाएगा, दरार आ जाएगी उस पर। लेकिन भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा पर जो कि पत्थर से बनी हुई है उस पर कोई भी दरार आज तक नहीं आई, पचाई कपूर लगाने के बाद भी। तिरुपति बालाजी के मंदिर के कुछ ही दूरी पर एक गांव अवस्थित है। उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो किसी बाहरी आदमी को गांव में घुसने नहीं देते और ऐसा क्यों है ये आज तक नहीं पता। गांव के लोग बहुत ही अनुशासन से रहते हैं, बहुत ही नियम का पालन करते हैं। जो भी मंदिर में ज़रूरत की चीज़ें होती है जैसे कि घी हो गया, दही, माखन या फिर ऐसा कुछ जो कि पूजा में लगता है, फूल हो गया या फिर पत्ते हो गए, वो सभी कुछ उसी गांव से आता है और उसी गांव के लोग लाकर देते हैं। बाहरी कोई भी अंदर नहीं जा सकता और ये सब नहीं ला सकता।
हर गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा में चंदन का लेप लगाया जाता है। पहले उनका श्रृंगार हटाया जाता है, स्नान कराया जाता है, फिर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चंदन का लेप छुड़ाया जाता है, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा की छाती पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा नजर आती है। ये एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। कैसे नजर आता है ये किसी को नहीं पता। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का जो प्रतिमा है वो हमेशा नम रहता है, क्योंकि पसीना आता है, शायद इसी वजह से नम रहता है। अगर आप कान लगाकर प्रतिमा के पास ले जाएंगे या फिर कान लगाएंगे प्रतिमा में, तो आपको समुंदर की आवाज़ या फिर समुंदर के लहरों की आवाज़ सुनाई देगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। समुंदर की आवाज़ वहाँ पर कैसे आती है ये किसी को नहीं पता। मुख्य द्वार के दाहिने तरफ आपको एक छड़ी भी नजर आएगी। ये छड़ी तब की है जब तिरुपति बालाजी मंदिर के स्वामी श्री वेंकटेश्वर स्वामी छोटे थे और उनकी पिटाई हुई थी। पिटाई की वजह से उनकी टुड्डी पर चोट भी आई थी, जिसके लिए आज भी शुक्रवार के दिन उस टुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है कि ताकि घाव जल्दी से भर जाए। ये थे कुछ रहस्य, अनोखा आश्चर्य जो कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर यानी तिरुपति बालाजी मंदिर में देखे जाते हैं, जिनका रहस्य आज तक कोई भी नहीं बता पाया। क्यों है ऐसा? क्यों दीपक इतने समय से जलता आ रहा है बिना घी के? क्यों भगवान की प्रतिमा में पसीना आता है? इसके साथ ही बाल क्यों है? ये सब इतने बड़े रहस्य हैं कि वैज्ञानिक भी आज तक इनके बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। अगर आप कभी तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, तो आसपास भी आपको बहुत से ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जहां पर आपको दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसा ही एक मंदिर है वराह स्वामी मंदिर। यहाँ पर विष्णु के अवतार वराह स्वामी को पूजा जाता है और कहा यह भी जाता है श्री वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ पर कभी निवास स्थान बनाया था और यहीं पर निवास करते थे। इसके साथ आप श्री पद्मावती समोवर मंदिर भी जा सकते हैं, जो कि माता लक्ष्मी यानी पद्मावती को समर्पित है। वहाँ पर पद्मावती की मूर्ति रखी गई है और प्रतिमा को पूजा जाता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर आप दर्शन के लिए गए हैं तिरुपति बालाजी मंदिर, इसके बाद आप अगर पद्मावती मंदिर नहीं गए और दर्शन नहीं किया, तो ये तीर्थ के रूप में माना नहीं जाएगा और पूर्ण नहीं होगा। यहाँ पर एक और मंदिर भी है जिसका नाम है श्री कपिलेश्वर मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध झरना भी है जिसका नाम है कपिला तीर्थम झरना। तिरुपति बालाजी के 12 किलोमीटर की दूरी पर एक और मंदिर है जिसका नाम है श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। कहा जाता है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री वेंकटेश्वर स्वामी और पद्मावती की शादी हुई थी, तब शादी के बाद उन्हें वहीं पर ठहराया जाता है। इसी कारण पौराणिक महत्व इस मंदिर का बहुत ही ज़्यादा होता है। जो कोई भी तिरुपति वाला मंदिर जी को दर्शन के लिए आते हैं, वो ज़रूर ही श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पापनासन तीर्थ भी है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है और ये एक वाटरफॉल है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और इसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है। 2 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत है जिसका नाम है वैंकुट तीर्थ और इस पर्वत में एक गुफा भी है जिसे कहा जाता है वैंकुट गुफा। वैंकुट गुफा में बहुत ही ज़्यादा शीतल जल प्रवाहित होता है और ये जल हमेशा के लिए प्रवाहित होता है, कभी भी सूखता नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर सप्तगिरी है। सप्तगिरी यानी पहाड़ों के 7 शीश। इन्हीं 7 पहाड़ों को सप्तऋषि माना जाता है और इन्हीं 7 पहाड़ में से एक पहाड़ पर स्थापित है तिरुपति बालाजी मंदिर। यहाँ पर नील देवी का एक पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि जब आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल को दान करते हैं तो वो सारे बाल नील देवी ही अपनाती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों के बारे में बताया। इसके साथ ही मंदिर के आसपास कितने मंदिर हैं उसके बारे में भी बताया। वैसे तो सभी मंदिरों के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन जितने भी मंदिरों के बारे में आपको बताया उनका तीर्थ स्थल के रूप में बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर कोई भी तिरुपति बालाजी मंदिर को दर्शन के लिए जाते हैं तो वो ज़रूर ही उन स्थानों पर जाते हैं जिन स्थानों के बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।